तो मैनेजमेंट इज अ साइंस आर्ट्स प्रोफेशंस, जी हाँ, इसमें तीनों के तीनों यूज़ किए जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए साइंस भी ज़रूरी है, आर्ट भी ज़रूरी है, एंड यह एक प्रोफेशन भी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ थिंकिंग एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो घुमाने वाला है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वर्क मैनेजमेंट के अंदर आती है जो कि फंक्शन करती है एक दूसरे के थिंकिंग पे, ठीक है, और फोरकास्टिंग द फ्यूचर, जिसका फ्यूचर में भी आपको हेल्प मिलता रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर प्लानिंग होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज अ पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे जो बातें हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज अ पार्ट ऑफ, क्या हो सकता है। आपके पास 10 एम्प्लॉई है आपके बिजनेस में, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर आप सही पर्सन को कलेक्ट करके, सही पर्सन को समझ के कौन सा स्टाफ कर सकता है, कौन सा पर्सन कर सकता है हम में से, आप प्लानिंग करते हैं या जो भी कौन सा चीज़ कहा जाता है, बस उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है कि पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज अ पार्ट ऑफ, क्या होगा। सीधी सी बात है कि आप किसी न किसी स्टाफ को ही सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो स्टाफिंग हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, दिस फीचर इज नोन एज, क्या कहलाता है भाई, तो गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल एंड इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट के लिए जितनी भी लेवल्स होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो इस फीचर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, परवेसिव। इसमें अगर बाकी के जो 3 देखेंगे, गोल ओरिएंटेड, जी हाँ होता है, बट यहाँ पे बता रहा है कि इसके फीचर्स को क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल, जी हाँ ये भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो वो परवेसिव है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर परवेसिव है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ नहीं आएगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई कोई भी चीज़ आप कीजिएगा तो प्रॉफिट के लिए कीजिएगा, तो ये है। ग्रोथ चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन, अगर आपके खर्चे कहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम लेके जाएं, तो ये भी ऑप्शन है। कौन सा नहीं है। एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉइज़, क्या आप एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा काम कराते हैं, उसे गाली देते हैं, उसे मारते पीटते हैं, तो ये आप किसी को भी एक्सप्लॉइटिंग करना, मतलब उसको बुरा भला कहना या उससे गलत फ़ायदा उठाना को एक्सप्लॉइटिंग कहते हैं, एक्सप्लॉइटिंग टू एम्प्लॉइज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी होगा, आंसर नंबर इसका डी होगा, एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉइज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेट करना, कभी भी किसी भी चीज़ को आप मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करने के बाद आप यूं ही नहीं छोड़ देते हैं, आपको किसी न किसी को अपॉइंट करना होता है, या फिर अगर आप खुद उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो जी हाँ, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन से लेकर के उसके हर चीज़ों को एक कंट्रोलिंग करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो एज अ सेपरेट फंक्शन है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ऑप्शनल है और नन है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एसेंस मतलब बहुत ही एसेंशियल वर्क है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें बाकी के 3 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नन बिल्कुल भी नहीं होगा, एज अ सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी होगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। टॉप लेवल के मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, उसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन दिया है। सुपरवाइजर्स होता ही है, फोरमैन होता ही है, टीम लीडर्स होता ही है। एक इसमें ऑप्शंस एक अलग सा दिख रहा है, CEOs एंड डायरेक्टर्स। जी हाँ, अगर कभी भी आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, यानी किसी भी काम को करने के लिए, मैनेजमेंट का मतलब कोई भी काम को अंजाम देने से पहले जो काम हम करते हैं, ठीक है, यानी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं, यही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर टॉप लेवल का करना है तो आपको डायरेक्ट कंपनी के अंदर अगर कोई भी मैनेजमेंट किया जाता है तो टॉप लेवल वो तभी कहलाएगा जब कंपनी के CEOs और डायरेक्टर भी उस मीटिंग्स में, उस मैनेजमेंट में शामिल किया जाए। तो इसका आंसर नंबर सी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। विच फंक्शन इंश्योर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेज प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसमें आपका स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कोऑर्डिनेटिंग है। इसके अंदर बताइए क्या हो सकता है, बताइए। विच फंक्शन इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेज प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मैं समझाता हूँ। विच फंक्शन इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन है आपके मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि परफॉर्म करता है किस चीज़ के लिए? प्लान्ड परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, कोई भी प्लानिंग आप करते हैं उसको एक प्लानिंग के अनुसार अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस वही चीज़ बोल रहा है, तो उसके लिए आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। आंसर नंबर बी। स्टाफिंग करता ही है, ठीक है, डायरेक्टिंग होता ही है, कोऑर्डिनेटिंग होता ही है, लेकिन इसमें बता रहा है कि इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, तो कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेगा तो वहाँ पे आपका आंसर कंट्रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ। तो मैनेजमेंट आपके किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही मतलब इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो आप पहले से डिसाइड कर लेते तो आपके लिए वो बहुत ही इफिशियंट हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो वही बता रहा है कि यह कौन सा पार्ट है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। इंक्रीजेज इफिशियंसी किस चीज़, ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी किन चीज़ों को ये एफिशिएंट करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो आपका इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज इज, क्या होगा इसमें? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा भाई साहब? द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज इज, क्या हो सकता है? प्लानिंग हो सकता है, डायरेक्टिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, या फिर स्टाफिंग हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? तो इसमें एक प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है, मोटिवेशन देता है और गाइडलाइन देता है। तो ये कौन कर सकता है भाई? तो ये इसको डायरेक्टर ही कर सकता है, जो कि उसके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बेहतर समझते हैं। किसी भी डायरेक्टर से एक बढ़िया पोस्ट होता है कि डायरेक्टर है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, उनकी सारी लाइनों को सुनते हैं, इसलिए उसको डायरेक्टिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज इट चेंजेस विद द इन्वायरमेंट, इट फ्लोज रूल्स, इट इज स्टेबल या नन। तो ये क्या करता है बताइए? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज, इसको डायनेमिक मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज इट चेंजेस विद द इन्वायरमेंट, इट फ्लोज रूल्स, इट इज स्टेबल या नन। तो भैया ये आपके इन्वायरमेंट को बिल्कुल डिफरेंस बनाता है, इसी के लिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन होता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विच इज़ नॉट अ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, नॉट बता रहा है कि जो मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है, ठीक है, वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। ऐसा कौन सा चीज़ है? तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव एंड प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट तो भाई चाहिए ही चाहिए। फॉर्मल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट को ही बाहर कर दीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। ऑर्गेनाइजिंग किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करना, इसमें आपका क्या हो सकता है? ठीक है, तो क्रिएटिंग गोल्स, क्रिएटिंग डिपार्टमेंटल एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, या इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, या मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। इसमें क्या होगा भाई? तो यहाँ पर क्रिएटिंग डिपार्टमेंटल एंड अथॉरिटीज रिलेशनशिप इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एक जो इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है, वो गोल क्रिएट नहीं करता, वो इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करता, वो मोटिवेशन एम्प्लॉइज़ को नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्टिंग का काम होता है, वो डायरेक्टर करता है, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो वहाँ पे क्रिएटिंग डिपार्टमेंटल एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विच इज़ एन इंटेंजिबल फीचर। इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब क्या था? टेंजिबल मतलब दिखाई देने वाला, इंटेंजिबल मतलब आपको देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंटेंजिबल हो गया। इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड और नन।
इसका आंसर क्या हो सकता है भाई बताइए। तो इट कैन बी फेल्ट, सिर्फ फील कर सकते हैं क्योंकि टेंजिबल को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हो। नेक्स्ट, इट कैन बी फील्ड। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट एम एट, मैनेजमेंट किन चीज़ों को एम करता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजिंग एम्प्लॉइज, क्या मैनेजमेंट कंफ्यूजन करता है? नहीं। डिस्टर्ब करता है? नहीं। इंक्रीज कन्फ्लिक्ट्स, नहीं, कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं देता है। तो यह आपका सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, अचीविंग गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। मिडिल लेवल मैनेज, सीईओ आपको मैंने बताया था कि ये टॉप लेवल में होता है, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सीईओ के अंदर डायरेक्टर और सीईओ होते हैं, वो टॉप होता है, मिडिल में आपका डिपार्टमेंटल हेड्स को लिया जाता है। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक काम खत्म करते हैं, एक काम स्टार्ट करते हैं, तो आपका मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये कभी भी इंड्स नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, आंसर नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्लानिंग इज मेनली डन बाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड ऑल लेवल। तो प्लानिंग हर तरीके से इसको किया जाता है, टॉप का भी होता है, मिडिल का भी होता है, लोअर का भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऑल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेनली बता रहा है। मेनली बता रहा है तो हमेशा इसमें टॉप लेवल का ही प्लानिंग को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आगे है विच फंक्शंस कम्स फर्स्ट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सबसे पहले इंसान को होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए या फिर प्लानिंग होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल सी होता है, प्लानिंग। ठीक है, तो ये प्लानिंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हार्मोनाइजेज। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेज, इसके अंदर क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेज, ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है हार्मोनाइजेज। तो इस वर्ड को आप कैसे समझेंगे? हार्मोनाइजेज का मतलब क्या होता है? सब मिल करके, सब एक साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, किसी भी काम को एक सही लाइनिंग पे सब लोग मिल करके एक साथ जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है उसी को हार्मोनाइजेज बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख लीजिए। हार्मोनाइजेज को मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आपका ए है इंडिविजुअल गोल्स, बी है ग्रुप गोल्स और सी है बोथ और लास्ट है नन। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधी बी हो जाएगा, बोथ। ठीक है, थैंक यू। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में।